मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। जयपुर एक पर्यटन का शहर है और पर्यटन के शहर के अंदर लाखों की तादाद के अंदर देशी और विदेशी सैलानी आते हैं। अब सोच कर देखिए उन देशी और विदेशी सैलानियों पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा जयपुर शहर को लेकर, जब जयपुर शहर के बेतरतीब यातायात से वो बिल्कुल अपसेट से हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार किस शहर के अंदर आ गए। देखो तो स्थिति इतनी खराब, गंदगी के मामले में देखो तो बहुत बुरी छवि उनके दिमाग में आती है। उसके बाद में जो ट्रैफिक होता है, बिल्कुल इतना डिस्टर्बिंग ट्रैफिक कि पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल होता है। हवा महल देखने जा रहे हैं, जंतर मंतर देखने जा रहे हैं, एल्बर्ट हॉल देखने जा रहे हैं, सिटी पैलेस देखने जा रहे हैं, और वहाँ जिस तरीके से ये ई रिक्शा वालों का जो तांडव चलता है, ई रिक्शा वालों की जो पूरे ट्रैफिक को बिल्कुल बंटाधार करके रख दिया, और ट्रैफिक पुलिस देखती रहती है और ई रिक्शा वाले अपना काम करते रहते हैं। ई रिक्शा ने इस तरीके से जयपुर शहर को मुश्किल में डाल दिया कि आज की तारीख के अंदर जयपुर शहर के अंदर कोई भी ट्रैफिक, कोई भी व्हीकल अपने प्रॉपर तरीके से चलने के लिए बहुत मुश्किल में आ जाता है। एक के बाद पूरी सड़क को रोक के चलते हैं, लेन का ध्यान नहीं रखते हैं। और इतना ही नहीं, यदि कोई इनसे अड़ भी जाए, किसी गाड़ी बिल्कुल अड़ भी गई, तो उसके बाद ये लड़ने झगड़ने के लिए जिस तरीके से तैयार होते हैं वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। आम व्यक्ति जयपुर का इस बात को लेकर परेशान है कि ई रिक्शा ने उनका जीना हराम कर दिया, मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन ई रिक्शा के पीछे एक कहानी और है। पिछली पुरानी सरकार जब कांग्रेस की थी, उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। ई रिक्शा को लेकर कंट्रोल किया जाएगा, इन सब के रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, इन सबको लाइसेंस दिए जाएंगे, सबके एरिया फिक्स किए जाएंगे। लेकिन वो सब बातें ही बातें थी और कुछ भी नहीं हुआ, और जयपुर शहर वही तकलीफ में आता गया। लेकिन अब हवा महल के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य वैसे तो बहुत अपने आप को तेज तर्रार और किसी तरीके की गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते। खुले में जब अवैध मांस को बेचा जा रहा था या बिना लाइसेंस के मांस की दुकानें खोली जा रही थी, उसको लेकर भी उन्होंने बड़ा अपना विरोध जताया, पुलिस वालों को जमकर खींचा, और काफी हद तक उस स्थिति में सुधार भी होने के मिले हैं। इसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य पूरे देश और दुनिया में सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हुए। अब बाल मुकुंदाचार्य ने विधानसभा के अंदर ये मामला रख दिया कि ई रिक्शा जयपुर के लिए नासूर बन चुके। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस ई रिक्शा को चलाने के अंदर बहुत बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे हैं जिनसे एक्सीडेंट का खतरा 24 घंटे मंडराता रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि ई रिक्शा चलाने वालों में बांग्लादेशी भी है, और हो सकता है इसके अंदर आपराधिक किस्म के बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं जो इस तरीके की ई रिक्शा से चला के अपनी फरारी काट रहे हों। उन्होंने ये भी कहा कि ई रिक्शा से आए दिन दुर्घटनाएं होती है और बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ई रिक्शा के एक नंबर से कितने ई रिक्शा जयपुर शहर में चल रहे हैं, यानी एक पूरी तरीके से ई रिक्शा का एक कॉकस, एक माफिया पूरी तरीके जन्म ले चुका है, और इसको लेकर काफी बड़ी मुश्किलें कभी भी खड़ी हो सकती है। बेतरतीब और अव्यवस्थित ट्रैफिक को लेकर ई रिक्शा ने बहुत मुश्किलें खड़ी कर रखी है। बाल मुकुंदाचार्य ने अब ये बात विधानसभा में उठा दी, तो बाल मुकुंदाचार्य के बारे में कहा जाता है कि अब वो चुप रहने वाले नहीं है। अब तो वो तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक कि मामला हल नहीं होगा, जब तक कि लाइसेंस लागू नहीं कर देंगे, तब तक कि रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होगा, तब तक कि सारे ई रिक्शा की चेकिंग नहीं हो जाएगी। बिना उसके सड़क पर जो आ गए उनको देखा जाएगा, माइनर अब नहीं चलाएगा। यदि अब कोई ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ एक्शन होना ही तय मानी है, क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य सिर्फ बैठ कर बात नहीं करते। बाल मुकुंदाचार्य एमएलए ऐसे हैं जो सड़क पर उतर के बात करेंगे, और जब सड़क पर बाल मुकुंदाचार्य उतर गए तो उनके साथ में सैलाब होगा। और ई रिक्शा से निश्चित रूप से अब राजस्थान की भजनलाल सरकार को कोई कड़ा स्टेप उठाना ही पड़े रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब जयपुर में ई रिक्शा के कारण होने वाली तकलीफें दूर होगी और हम आपको अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।